शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि जैसे कोई यजमान हमसे पूछने आता है, आज का जो समय चल रहा शादी विवाह का चल ही रहा है, कोई यजमान आए आपसे पूछने की वर कन्या की कुंडली है, गुरुजी देखिए बच्चे कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, इनका चरित्र कैसा है, इनके गुण कैसे हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो आपको कुंडली देखते ही पता चल जाना चाहिए कि उस बच्चे का चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। क्योंकि जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो करेक्टर के द्वारा ही आती है। कभी एक बच्चा का करेक्टर सही है, दूसरे का गलत है, तो उनका जीवन नरक में हो जाता है। तो इसलिए हमारी ड्यूटी भी है, हर ज्योतिषी का कार्य है कि जो सामने चाहे स्त्री है, कन्या है या लड़का है, उसके करेक्टर के बारे में हमको थोड़ा सा अपने यजमान को सावधान कर देना चाहिए। इसका स्वभाव कैसा है, बच्चे का करेक्टर कैसा है, ये बताना हमको आना चाहिए। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप लोगों के सामने अगर कुंडली आ गई तो उसमें बच्चे के करेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में आप कैसे देखेंगे, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जो है सावधानी पूर्वक सीखिए। और जैसे हमने आप लोगों को बताई रखा है कि शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं और दोनों में ज्योतिष की शिक्षा दी जा रही है। ज्योतिष बाय सुनील में हम शुरू से शिक्षा दे रहे हैं और ज्योतिष बाय सुनील में शुरू से शिक्षा दे रहा हूँ। और शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आप जानते हैं पुराना चैनल हमारा है ही है। तो आज हम आप चर्चा करते हैं किस पे, कि स्त्री यानी चरित्र विचार पर, यानी स्त्री का स्वभाव, यानी उस स्त्री का जो व्यक्तित्व है, चाहे स्त्री हो या पुरुष है, उससे पे हम चर्चा करेंगे। तो सूत्र आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। पहले क्या देखेंगे कि लग्न और चंद्रमा। लग्न और चंद्रमा यदि दोनों सम राशि में हो, सम राशि का मतलब हो गया वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन राशि में हो लग्न, या तो इन राशियों में हो सम राशि में, या चंद्रमा इन राशियों में बैठा हो, तो लड़की स्त्री कैसी होगी? स्त्री रूपवती होगी, शीलवती होगी, गुणवती होगी। यानी स्त्रीयोचित जो गुण है वो उसके अंदर विद्यमान होंगे। और यदि यही समराशि में, जो समराशि हमारी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इन्हीं राशि संगत राशियों में लग्न और चंद्रमा, लग्न भी इसी समराशि में हो और चंद्रमा भी हो, वहां शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो या शुभ ग्रह वहां बैठे हुए हो, तो क्या होगा? उसके प्रभाव से ये स्त्री कैसी होगी? सच्चित्र होगी, साध्वी होगी, रूपवती, गुणवती, शिववती होगी, यानी स्त्रोचित गुण वाली, यानी अच्छे गुण वाली स्त्री होगी। और यदि यही लग्न और चंद्रमा हमारे विषम राशि में हो, विषम राशि मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 में बैठे हो, तो स्त्री का जो स्वभाव होगा वो पुरुष के अनुसार हो। जैसे पुरुष का स्वभाव होता है, पुरुष वाले गुण उसमें आ जाते हैं। पुरुष आकृति की होगी, कठोर हृदय होगी, चंचल होगी, पराक्रमी होगी। और यही सम राशि में, ये विषम राशियों में 1, 3, 5, 7, 9, 11 मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में अगर इसमें लग्न और चंद्रमा स्थित हो और इसी पे पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए या युति हो जाए, पाप ग्रहों की युति हो जाए, वो इसी स्थान बैठ जाए, तो क्या होगा? तो स्त्री चित्त जो गुण होते हैं स्त्री के अंदर उसका अभाव कर देंगे। क्रूर स्वभाव होगा, पापी होगा, उल्टा होगा, चरित्रहीन हो जाती है स्त्री। तो ऐसे गुण स्त्री के अंदर आ जाते हैं। अब यही चीज आपको पुरुष की कुंडली में देखना है। मान लो किसी पुरुष की कुंडली आपके पास आ गई, आपने देखा कि लग्न और चंद्रमा दोनों ही समराशि में है, तो आप क्या कहोगे? उस आदमी के अंदर क्या है? स्त्रियों वाले गुण हैं। स्त्रियों वाले थोड़े से गुण देखते हैं, बहुत से पुरुष होते हैं इस तरह के जिसमें स्त्रीचित गुण विद्यमान होते हैं, तो स्त्री जैसे उसके गुण होते हैं। और अगर सम राशि हो, वहां शुभ की युक्ति दृष्टि पड़ जाए, तो शीलवान भी होता है। वह सब आदमी शीलवान होगा, सच्चरित्र होता है, अच्छे गुण वाला होता है, रूपवान भी होता है। तो इस तरह से पुरुषों को आप बता सकते हैं कि भैया पुरुष जो है, आदमी जो है सच्चित्र है, साध्वी है, रूपवान होगा, गुणवान होगा, शीलवान होगा। और यही अगर देखते हैं आप लग्न और चंद्रमा विषम राशि में है किसी पुरुष की कुंडली में, तो पुरुष तो है ही है, पुरुष वाले गुण उसके अंदर है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो कठोर हृदय होगा, चंचल होगा, पराक्रमी होगा।
इसी तरह आपने देखा कि विषम में यह पुरुष की कुंडली है, उसमें विषम लग्न है, चंद्रमा अशुभ ग्रह की से दृष्टि युक्त है, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, पुरुष के गुण होंगे ही, क्रूर, पापी और कहते हैं कि गलत कार्य करने वाला और चरित्रहीन पुरुष होगा। तो इस तरह से आप पुरुष की कुंडली में कह सकते हैं और इस तरह की कुंडली में कह सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको भी समझा देता हूं सूत्रों को, उसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यदि लग्न और चंद्रमा सम राशि में हो, लग्न और चंद्रमा दोनों सम राशि में हो, परंतु शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से युक्त युति हो और दृष्ट हो, तो उसमें क्या होता है कि स्त्री में मिश्रित गुण पाए जाते हैं, यानी स्त्रीचित गुण के साथ साथ पुरुषों के गुण भी उसमें मिल जाते हैं। यदि लग्न व चंद्रमा समराशि में हो और पाप ग्रहों से युक्त व दृष्ट हो, तब भी मिश्रित गुण प्राप्त होते हैं, दोनों के अंदर मिश्रित गुण प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। और परंतु लग्नेश या लग्नेश चंद्र या राशि में हो, चंद्र राशि में अपने राशि में हो, और जो बलि होगा उस पर पाप डालने वाले, पाप प्रभाव डालने वाले ग्रह के गुण अधिक हो जाते हैं। अभी हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, तब आपके समझ में आएगा। इस तरह पढ़ने से कि पुस्तक हम आपको पढ़ के सुना दें तो ये तो आप खुद पुस्तक से पढ़ सकते हो, लेकिन हमारा काम है कि हम आपको जो भी शिक्षा दें जो आपके समझ में आए। अब हमने एक उदाहरण ले लिया, ये किस तरह की कुंडली है, ये वृष लग्न की कुंडली है और वृष लग्न की कुंडली बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है, सूर्य भी समराशि में बैठा हुआ है। तो पहले हम सूत्र को देखते हैं। पहला सूत्र हमारा कहता क्या है, लग्न और चंद्रमा समराशि में हो। अब लग्न भी समराशि में है, चंद्रमा भी समराशि में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्त्री कैसी होगी, रूपवती, शीलवती, गुणवती होगी। जो पहला सूत्र है वो इस पर लागू हो जाता है कि स्त्री जैसे कैसी होगी, शीलवान गुणवान होगी। फिर कहा जाता है समराशिगत लग्न और चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यानी चंद्रमा पर बृहस्पति पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, युति हो, तो वो साध्वी, सचित्र और उपमान, गुणवती, शीलवती हो जाएगी। क्या देखो, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, यहाँ तो लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, हाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति लग्न में बैठा है। एक ध्यान रखो, यहाँ युति हो गई, मैंने क्या कहा, दृष्टि या युति, अगर लग्न में बृहस्पति की युति हो गई, बृहस्पति जो है 1000 को दूर, जैसे शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शनि से ज्यादा यहाँ बृहस्पति अपना करेगा, इन्हें बुद्धिमान गुणवान बना देगा। चंद्रमा पर देखिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, नहीं, चंद्रमा पर भी किसी की ग्रह की दृष्टि यहाँ नहीं है। लग्न पर के वृष लग्न में इसकी युति है, किसकी, बृहस्पति सब लग्न में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक क्या कहते हैं, रूपवान गुणवान ज्ञाता हो जाते हैं। तो ये इस तरीके इस कुंडली में क्या हो गया, स्त्री कैसी हो गई, रूपवती, शीलवती, गुणवती के साथ साथ बृहस्पति के गुण भी आगे, ज्ञानी भी है, आध्यात्मिक भी है, तो ये अध्यात्म और ज्ञान के गुण उसमें और जुड़ गए, साध्वी होंगी, सचित्र होंगे, ये गुण भी उनके अंदर इस कुंडली में विद्यमान हो गए। नेक्स्ट सूत्र देख लीजिए, लग्न व चंद्रमा विषम राशि में, इसमें नहीं है, विषम राशि में चंद्रमा पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि ये भी नहीं है। तो कहने मतलब ये जो कुंडली, जिस जातक की कुंडली ये है, इस जातक के अंदर इसका जो चरित्र है वो कैसा है, बहुत सुंदर चरित्र है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, रूपवान गुणवान सब कुछ है। और इतने ही हम आपको बताएंगे कि इस तरह से हम किसी भी कुंडली की हम विश्लेषण कर सकते हैं कि जो जातक हमारे पास आया उसका चरित्र कैसा है, उसका गुण कैसा है। तो इस तरह हमें हमारे सामने किसी भी जातक की कुंडली आ जाए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो हम उसको देखें, जरूर देखें। अगर इस तरह से हमको देखना नहीं आएगा तो हम किसी करेक्टर के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो थोड़ी सी हमारी सावधानी, अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो सामने वाले अपने जजमान को हम सावधान कर सकते हैं कि ये चीज़ आप सूत्र नोट कर लेना, 4 सूत्र हैं, और इस तरह से कुंडली के आप देखेंगे कि सम विषम की स्थिति, उस पर शुभ ग्रह पाप ग्रहों की स्थिति क्या है, तो उसके अनुसार आप लोग कह सकते हैं। और रहा कि जैसे लोग हम कहते हैं कि जैसे शनि अष्टम में बैठा, वृश्चिक राशि में बैठा, उसका दाम्पत्य जीवन का सुख है नहीं है, ये सब चर्चा बात की होती है। पहले तो हमको क्या देखना है, पहले हम ये देखेंगे कि उसका जो गुण है कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, स्त्री का स्वभाव कैसा है, पुरुष का स्वभाव कैसा है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं
कि उनके जीवन में दाम्पत्य सुख है, नहीं है तो कितना है, कब होगा, वो चर्चा हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।